माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करती हैं। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रभावित करने वाली जो एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है कि जो उसकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, यानी कि सिंथेसिस होता है आरएनए का, उसको वो प्रभावित करती हैं। इट मींस कि क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो उसके अंदर हो ही रही है, कोशिका भित्ति ही कर रही थी, तो कोशिका भित्ति को प्रभावित करने वाली एंटीबायोटिक का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। जबकि उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाली जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो सारी एंटीबायोटिक्स जो है माइकोप्लाज्मा को इफेक्ट करती हैं। तो इसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है इसे प्रभावित करते हैं। अब ये जितने भी माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा जो होता है ये ग्राम नेगेटिव होता है। माइकोप्लाज्मा जो है ये होता है ग्राम नेगेटिव। क्यों होता है ग्राम नेगेटिव? देखिए, ग्राम नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन है, क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक है, उसका जो पर्पल कलर है वो कोशिका भित्ति लेती है, और यहाँ पे कोशिका भित्ति एब्सेंट है, इसलिए ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। क्योंकि इनमें जितने भी और ये जो जितने भी डिसीज फैलाते हैं, रोग फैलाएंगे, वो शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये? शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। परंतु उष्ण क्षेत्र जहाँ पे नारियल, नींबू, मक्का, धान, कपास, आलू आदि पाए जाते हैं, वहां पे ये ज्यादा संक्रमण करते हैं। तो कहाँ पे मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे नारियल यानी कि कोकोनट, मेज, पोटैटो, इनकी फसलें होती हैं, वहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं, वहां ज्यादा संक्रमण करते हैं। और इनका जो माइकोप्लाज्मा रोगों का विशेष लक्षण जो है, जैसे ये तो कहा है कि ये हमारे पौधे में, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये फ्लोएम तत्वों की मुख्यतः जो फ्लोएम ट्यूब्स होती है, यानी कि कहाँ पे? प्लांट्स के अंदर, पादपों में इनका जो मुख्य लक्षण होता है कहाँ मिलते हैं? पादपों के फ्लोएम में उपस्थित। देखिए फ्लोएम बनता है किससे? फ्लोएम बनता है चालनी नलिकाओं से, कोशिकाओं से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से और फ्लोएम फाइबर से। तो ये सीव ट्यूब के अंदर यानी कि चालनी नलिकाओं के अंदर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी कि हम पादपों की जब बात करते हैं, प्लांट्स की जब बात करते हैं, तो पादपों में फ्लोएम जो है, फ्लोएम के यानी कि प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम, देखिए दो तरह के संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। जाइलम जो है वो पानी का संवहन करता है, फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका संचलन संवहन करता है। तो फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब्स होती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं वहाँ पे ये उपस्थित होता है, वहीं तक ये सीमित रहता है। ठीक, तो ये हो गया इसकी जो सामान्य लक्षण है, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में पाया जाता है, साथ साथ में ये जंतु प्राणियों में भी पाया जाता है।
और प्राणियों से ये प्लूरोनिमोनिया के रोगजनक के रूप में इसकी खोज गई थी। पादपों में ये फ्लोएम की सीव ट्यूब यानी कि चालनी नलिकाओं के अंदर रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये बना लेते हैं हम। ये देखिए, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव है। लिपोप्रोटीन की इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है। ये इसका डीएनए है। ये देखिए, इसकी ये तो है लिपोप्रोटीन की इसकी मेम्ब्रेन। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ये इसका डीएनए, इसमें डीएनए और these are राइबोसोम्स। ये सारे इसके राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा का। बाहर की जो लेयर है इसकी वो बनी हुई है लिपोप्रोटीन की, ठीक है। तो ये लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से इसे दृढ़ता नहीं मिलती है और अपना ये जो आकार है वो लगातार ही चेंज करता रहता है। ये इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। तो डीएनए यहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक और जो ओरिजिन का है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स है और राइबोसोम भी इसके प्रोकैरियोटिक ही होते हैं, यानी कि 70s टाइप के ही राइबोसोम है जो बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं, यानी कि समानता दर्शाते हैं जीवाणुओं से। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके द्वारा जो रोग हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, डिसीज बाय माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहले है इसके अंदर बैंगन का लघुपर्ण रोग, यानी कि फर्स्ट क्या हो गया हमारा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैंगन का लघुपर्ण रोग जो है इसके अंदर क्लोवर फाइलॉडी, ठीक है। ये है क्लोवर पर्णभत्ता। थर्ड इसके अंदर है विचेस ब्रूम, ब्रूम ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये तो हो गई प्लांट्स की। अब नेक्स्ट है इसमें एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर बोवाइन
प्लूरोनिमोनिया फर्स्ट। सेकंड है इसके अंदर निमोनिया। ये तो गई। अब ये है ह्यूमंस में, ह्यूमंस के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ जेनाइटल्स। जननांग शोथ। सेकंड है इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। श्वसन नाल संक्रमण। ठीक है, ये इनके द्वारा फैलाए गए रोग हैं। तो जैसे प्लांट्स के अंदर कौन से हैं, बैंगन का लघुपर्ण रोग। तो लघुपर्ण रोग यानी कि जो बैंगन के पत्ते हैं वो छोटे रह जाते हैं, फल छोटे पुष्प नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, फल भी छोटे बनते हैं। क्लोवर पर्णपत्ता, इसमें पर्णपत्ता यानी कि इसमें फैल जाते हैं। विच इज ब्रूम, तो पोटैटो की यानी इसमें झाड़ी समान हो जाता है, यानी कि जैसे विचेस बोलते हैं जो चुड़ैलें होती हैं। तो जैसे आपने हैरी पॉटर में देखा होगा ना, तो झाड़ू और ऐसे जो चुड़ैलें ऐसे लेके आती, झाड़ू लेके आती है ऐसे इसमें, तो उस तरीके से इसकी झाड़ी नुमा इसकी इसमें टहनियाँ हो जाती हैं। फिर है एनिमल्स में बोवाइन प्लूरोनिमोनिया और निमोनिया, और ह्यूमन बींग्स में है इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स, यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें ये इन्फेक्शन करता है। और दूसरा है इसमें अपर, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये हो गया इसके डिसीज। अब है इसका संचरण यानी कि ट्रांसमिशन। इसका जो ट्रांसमिशन यानी कि संचरण है, सबसे पहले संचरण मुख्यतः वायु द्वारा होता है, यानी कि बाई विंड। कैसे होता है वायु द्वारा? देखिए, मनुष्य है या जंतु है वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा के द्वारा जो है वो जो माइकोप्लाज्मा है वो फैलता है, रोगाणु का संचरण होता है। और प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में किससे होता है? इंसेक्ट के द्वारा, कीटों द्वारा, यानी कि ये किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है, कलम द्वारा होता है यानी कि जो हम ग्राफ्ट बनाते हैं, ग्राफ्टिंग द्वारा होता है, कलम द्वारा होता है, और ये पादपों को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा जो एक है वो है कसकटा, यानी कि आपने नाम सुना होगा इसका, अमरबेल। ठीक है, तो अमरबेल के द्वारा, क्योंकि अमरबेल जो है क्या करती है कि रोगी पादपों से स्वस्थ पादपों पे जो यानी कि जो डिसीज्ड प्लांट होते हैं, रोगी पादप होते हैं, उनसे स्वस्थ पादपों में ये रोग का संचरण करती है। तो ये इसका संचरण हो गया, यानी कि वायु द्वारा। जो मनुष्य है या प्राणी है वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ये फैल जाता है। दूसरा प्लांट्स में इंसेक्ट और इसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, तो और कलमों द्वारा फैलता है। तो ये हो गए इसके संचरण के। ये हमारा कंप्लीट हुआ माइकोप्लाज्मा।